शाह के दौरे की। तो अमित शाह असम दौरे पर हैं। जी हां, डिब्रूगढ़ में असम विधानसभा भवन की उन्होंने आधारशिला भी रखी। विश्व स्तरीय खेल परिसर का भी उन्होंने लोकार्पण किया है। पीएम मोदी ने खेलों के लिए युवाओं में उत्साह भरा है। अमित शाह कह रहे हैं नए विधानसभा से विकास को गति मिलेगी। असम में विधानसभा आने से डिब्रूगढ़ को नई आर्थिक ताकत मिली है। असम को बाढ़ मुक्त बनाने के लिए जल्द समाधान भी होगा। असम के चाय बागान से भारत की वैश्विक पहचान है। ये बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं जो अमित शाह ने असम दौरे के दौरान वहां कही है। ईयू के साथ एफटीए का बड़ा फायदा डिब्रूगढ़ को मिलेगा, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि यहां से चाय जो है वो एक्सपोर्ट होगी। जीरो टैरिफ के साथ ईयू देशों में चाय का निर्यात होगा। पेरिस से लेकर बर्लिन तक हमारी चाय जाएगी। पहले यहां कर्फ्यू, गोलियां, बम धमाकों की आवाजें आती थी। कांग्रेस ने असम को क्या दिया, सवाल भी पूछ लिया। राहुल गांधी ने असम का अपमान किया। कांग्रेस असम में घुसपैठिए बसाना चाहती है। हम एक एक घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे। चुनाव भी है असम में, इस लिहाज से अमित शाह का दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। नए विधानसभा भवन की आधारशिला रखे डिब्रूगढ़ में, तो वहीं कांग्रेस पर भी निशाना साधा और बताया कि असम को इस नए फ्री ट्रेड ईयू से जो एफटीपी हुआ है उससे बहुत फायदा होगा। जो एफटीए हुआ, यहां की चाय सीधे यूरोप जाएगी, अब वो भी फ्री ट्रेड के जरिए। यानी आप असम के चाय को बर्लिन, जर्मनी कहीं भी पी सकते हैं। विकास होगा। घुसपैठियों पर भी निशाना साधा और कहा कि हम घुसपैठियों को यहां से चुन चुन कर निकालेंगे, लेकिन कांग्रेस घुसपैठियों को यहां बसाना चाहती है। जरा जोर से बोलो, आसाम की परेशानी हम सबकी है या नहीं है? पक्का है? आसाम में घुसपैठ होना चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, होना चाहिए क्या? एक कांग्रेस पार्टी ने असम को घुसपैठ कर अपनी वोट बैंक की राजनीति से सत्ता प्राप्त करने का घुसपैठियों के माध्यम से एक हथियार बनाया था। मैं बधाई देना चाहता हूं भाजपा सरकार को, असम की और हमारे मुख्यमंत्री को, कि ये डेमोग्राफी बदलने का सिलसिला उन्होंने बंद कर दिया। 1,26,000 हेक्टेयर एकड़ भूमि बांग्लादेशी घुसपैठियों से मुक्त कराने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। बापू ने पूरे देश को आंदोलित कर हमें स्वराज दिलाया था। आज मैं पुण्यात्मा महात्मा गांधी जी को भी प्रणाम करना चाहता हूं। भाइयों और बहनों, आज यहां पर लगभग 825 करोड़ की लागत से 5 परियोजनाओं का भूमि पूजन और उद्घाटन हुआ है। सबसे पहले मैं आसाम के मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिस्वा शर्मा को डिब्रूगढ़ की जनता की ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। इन्होंने 2025 में घोषणा की कि असम को हम समावेशी बनाएंगे और डिब्रूगढ़ को असम की दूसरी राजधानी बनाने का उन्होंने निर्णय घोषित किया। हमने कांग्रेस की भी सरकारें देखी हैं, कई सारी घोषणाएं सिर्फ घोषणा बनकर रह जाती थी, मगर ये तो भाजपा सरकार है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने घोषणा की और आज 250 एकड़ में आसाम के दूसरे विधानसभा परिसर का शिलान्यास हुआ है। तो असम दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह हैं, क्योंकि असम में चुनाव है, उस लिहाज से उनका यह असम दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। एक तरफ वहां नए विधानसभा की आधारशिला उन्होंने रखी, तो वहीं कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि पहले यहां बम की आवाज, गोलियों की आवाज सुनाई देती थी, लेकिन अब यहां विकास की आवाज सुनाई देती है, किलकारियां गूंजती है। कांग्रेस ने असम को कुछ नहीं दिया। कांग्रेस तो घुसपैठियों को यहां बसाना चाहती थी, लेकिन हम घुसपैठियों को चुन चुन कर यहां से हटाएंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो यूरोपीय यूनियन के साथ हमारा करार हुआ है, अब दार्जिलिंग की, माफ कीजिएगा, असम की चाय जो है वो पूरे यूरोप तक जाएगी।